विश्वविख्यात परमाचार्य परम आदरणीय कंसलेन दास जी सांडिल महाराज ये बच्चे की पीछे चले उपस्थिति जाएं, में बच्चे पीछे चले जाएं थोड़ा सा। अपने कुल गुरु गया धाम से पधारे श्री श्री 1008 श्री परम आदरणीय शंकराचार्य जी मिश्र जी महाराज के मुख्य व्यास पीठाधीश्वर के अधीन तथा वृंदावन मथुरा से पधारे हमारे आचार्य आदरणीय श्री हरिमोहन दास जी महाराज के द्वारा यह नगरी आज वह मलदेवा की नगरी नहीं है। सरकार से निवेदन करूंगा, जब से गुरुवर के कदम इस पावन धरा पे पधारे हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण महोत्सव का यह कार्यक्रम अमृत स्वरूप ऐसे हो गया है मानो यह नगरी मोक्ष धाम वृंदावन बन गया हो। सरकार, आज ये हम लोग समूचे ग्राम के जन आपको अपने बीच में पाकर उसी तरह अपने आप को सौभाग्यमान पा रहे हैं जिस तरह से किसी बच्चे की बाजार में बिछड़ जाने के बाद कई वर्षों पश्चात उसकी माँ उसे मिल जाए तो इतना आनंद मिलता है, ठीक उसी तरह एक राजा जो कि बर्दी स्टेट के महाराज हैं, पहले के ज़माने में गुरुवर ये कहा जाता था कि यदि हम चारों धाम की यात्रा कर लें और यदि अपने राज्य के राजा के दर्शन ना करें तो वह समूचा किया गया तीर्थ नहीं माना जाता था। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि इस पावन धरा पर व्यास गादी पर आसीन हमारे सुखदेव जी महाराज स्वरूप इस भगवान की ही कृपा है कि सरकार आज खुद हम सबको इस सौभाग्य से आनंदित करने के लिए पधारे हैं। हम सभी ग्रामीण जन सरकार के सम्मान में जोरदार तालियों से एक बार हम अभिनंदन स्वागत करेंगे। आज इस कथा को हम सबके दिलों में झकझोर कर रख देने वाले सरकार बॉम्बे से पधारे हमारे सोनू जादौन एंड म्यूजिकल ग्रुप कंपनी के द्वारा, इसमें से कोई धार के हैं, कोई ग्वालियर के हैं, कोई और कहीं किसी दूसरे शहर से हैं, ऐसे चुनिंदा कलाकारों को हमारे सोनू जानौत जी भैया यहाँ पे पधार ले ला करके रख दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण बॉम्बे का जो म्यूजिकल जो सिस्टम है वो हमारे इस मथुरा और वृंदावन में श्री चरणों में समा गया है। इतना अच्छा आनंद की कल्पना ही हम नहीं कर सकते थे। और आज का दिन, कथा का ये 5वां दिन तो हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। मैं तो करता हूं लाइव प्रसारण वाले भैया जी से कि मेरा निवेदन है कि आज हमारे सरकार पधारे हैं, कथा की तो सीडी हम सुनेंगे और लाइव प्रसारण भी चल रहा है, लेकिन हमारे सरकार के सानिध्य में गुरु महाराज के परमा निकट एक सीडी मुझे बना के अवश्य दीजिएगा ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने सरकार और भगवान से रूबरू करवा सकें। ये जो भी कार्यक्रम है, यदि भगवान सुखदेव जी महाराज मुझे आशीर्वाद न देते, मुझे तारीख न देते तो शायद ये कार्यक्रम संभव ही नहीं होता। लेकिन ये आप सबका आस्था थी, आप सबका प्रेम था कि आप लोगों ने मुझ नाचीज को इस योग समझा और मुझे प्रेरित किया कि आज आपके सामने
जिस मूर्त रूप की कल्पना हम लोगों ने आज वर्षों से की है, जिसके लिए यहाँ मंदिर पर आपका पुत्र, आपका प्रपौत्र पवन ने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया है, उसी समय से ये जिज्ञासा हमारे परिवार में चलती रही है कि चूंकि यहाँ पे भगवान का मंदिर बन गया है तो सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ का महोत्सव किसी भी रूप में किया जाए। वो दिन आज साकार हुआ है और ऐसे अवसर पर साकार होता जा रहा है कि इसमें हमारे राजा साहब भी पधारे हैं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि यह हमारा महोत्सव एक किसी पावन गंगा की तरह बह रहा है, जिसमें अमृत कलश की जो अमृत की जो बूंदें हैं वो सब हर ग्रामीण जन के अंग अंग में समाहित होती जा रही हैं। निश्चित रूप से हम इसके लिए अभिभूत हैं और आदरणीय सरकार का यहाँ पे आगमन पर हम कोटि सा धन्यवाद देते हैं और अपने गुरु श्री चरणों में अपना शीश नतमस्तक करते हुए निवेदन करते हैं कि इसी तरह का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। एक और छोटी सी बात कहूँगा, आज जब आपको रूबरू कराता हूँ, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि अमुक देश का एक राजा था, अमुक देश की एक नगरी थी। तो ये हैं अमुक देश के नहीं, हमारे इस रीवा संभाग में सबसे बड़ी बर्दी स्टेट के राजा। देख लीजिए, आज किताबों में मत पढ़िए, ये हैं राजा। और भगवान को आप लोग ने पढ़ा होगा, सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, तो ये हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। और दूसरी बात, आप इतना समझ लीजिए, केवल हम तो एक छोटे से परिंदा हैं। 4 बार ये सुखदेव जी महाराज 4 बार राजा जी के गढ़ी में कथा करके आए हैं। हमारी क्या मिसात है। संतोष दुबे मतलब एक छोटा सा परिंदा, जिस व्यास जी महाराज ने राजा साहब के गढ़ी में 4 बार कथाएं की हो और महाराजा साहब ने सुना हो, उस क्षेत्र की जनता ने इस अमृत का रसपान पिया हो। ऐसे सुदामा के निवेदन पर महाराज जी ने मेरा निवेदन स्वीकार कर आज अमृत की गंगा जो यहाँ बहा रहे हैं भाइयों व बहनों साथियों, ये हमारे किसी पूर्वजों के पुण्य प्रताप का फल है। जितने भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और इस कथा के माध्यम से जितने भी आवाज़ जा रही है, आप सभी के पूर्वज आज 7वें दिन देख लीजिएगा, 7वें दिन सभी पुष्पक विमान से स्वर्गलोक को सिधार चले जाएंगे। कोई यहाँ नहीं रह पाएगा। जितने भी पूर्वज हैं, चाहे वो कुड़रिया खानदान के हों, चाहे हमारे रावत खानदान के हों, चाहे वो महाराज जी साहू समाज के हों, चाहे वो गुप्ता समाज के हों, चाहे किसी भी अहिर यादव समाज के हों, चाहे वो मिश्रा खानदान के हों, गौतम खानदान, जितने भी खानदान यहाँ इस पावन धरा पे रहते हैं, सरकार 7वें दिन शाम को ठीक 7 बजे मैं निवेदन करूंगा। देखिएगा अपने अपने घरों में और आत्मीय आत्मा में हाथ रख करके पुष्पक विमान आएगा और बैठ के स्वर्गलोक ले जाएगा। यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ रहेंगे तो हम और आप। तो हमको आपको तारने वाला भागीरथी कहाँ से लाओगे? बनाओ अपने घरों में और श्री गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए कि गुरुवर फिर से पधारें। बुला रहे हो, कभी बुलाओगे? अरे जोरदार से कह दो हाँ या ना। धन्यवाद गुरुवर। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी में बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकसी गंगा प्यारी,
प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। देख युगल छवि, देख युगल छवि, बलि बन जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, आजा अभी आ जाओ, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, सन सोहे वृष, आ जाओ बेटा, बाल दुलारी, संग सोहे वृष धान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भान दुलारी, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद